वेलकम स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर अमित शर्मा में। जैसा कि आप जानते हैं हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के डायग्राम्स कवर कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर 3 में मैंने होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स खत्म कर दिए थे। तो आज हम बात करेंगे हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, जिसमें कुछ एक्सेप्शन आते हैं। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ स्पेशल हेटेरोन्यूक्लियर एटॉमिक डाई मॉलिक्यूल। इट इज यूनिट 1 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लेक्चर नंबर 4। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे एग्जांपल्स ऑफ हेटेरोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर आयन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होते दैट इज CO पॉजिटिव एंड CO नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम में भी एक्सेप्शन होगा और साथ में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन में भी एक्सेप्शन आएगा। क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन और ऑक्सीजन है दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 से ज्यादा का होता है, क्योंकि कार्बन ग्रुप 14 का एलिमेंट है और ऑक्सीजन ग्रुप 16th का एलिमेंट है। तो बीच में एक ग्रुप का गैप आ गया, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से कार्बन की एनर्जी थोड़ी अपसाइड होगी और ऑक्सीजन की एनर्जी थोड़ी डाउन साइड होगी। तो इसकी वजह से साथ में सिग्मा स्टार 2s एक्सेप्शनली हाई एनर्जी का हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि डायग्राम में क्या क्या चेंज होते हैं और MOC में क्या क्या चेंज होते हैं। तो जब भी आप होमोन्यूक्लियर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती, पर जब भी आपको हेटेरोन्यूक्लियर का मिले मॉलिक्यूल तो सबसे पहले ध्यान कर लें क्या CO का केस है, CO पॉजिटिव CO नेगेटिव नहीं है, या NO का केस है। तो हम CO की बात आज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, एग्जांपल नंबर 1 CO मॉलिक्यूल। इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एटम एंड ऑक्सीजन एटम। तो इसको स्टेटमेंट को दिखा देंगे, कार्बन एटम प्लस ऑक्सीजन एटम इट फॉर्म्स CO मॉलिक्यूल। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। ऑक्सीजन का 8 1s2 2s2 2p4। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन CO मॉलिक्यूल इज 6 + 8 = 14। अब यहाँ दो चीजें ध्यान में रखनी है कि मौसी तो छोटी है पर लेकिन साथ में CO का मॉलिक्यूल है। तो आपको ध्यान रखना है जब भी CO का मॉलिक्यूल आएगा तो जो सिग्मा स्टार 2s है वो 2p के बॉन्डिंग और 2p के जो एंटी बॉन्डिंग बनते हैं उनके बीच में चला जाएगा। तो इसका मतलब जब हम बात करेंगे 1s से कंबाइंड होगा तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, पर जब 2s से कंबाइंड होगा तो पहले सिग्मा 2s बनेगा पर सिग्मा स्टार को भी छोड़ देंगे। अब 2p से कंबाइंड करेगा तो पूरी क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन 14 से कम है या ज्यादा, तो 14 और 14 से कम तो पहले पाई, तो पाई 2px = पाई 2py सिग्मा 2pz। अब इसके बाद यहां पे आ जाएगा सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2p और सिग्मा स्टार 2pz। तो स्टार्ट करते हैं MOC। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s के बाद होल्ड कर लेंगे। होल्ड करने के बाद 2p से कंबाइन कराएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन 14 थे, तो पाई 2px = पाई 2py देन सिग्मा 2pz। तो ये देखिए हाईलाइट करके अब मैं बता रहा हूं आपको, इन बॉन्डिंग के बाद क्या आ गया सिग्मा स्टार 2s, इसकी एनर्जी एक्सेप्शनली हाई हो गई। पाई स्टार 2px = पाई स्टार 2py देन सिग्मा स्टार 2pz। अब इलेक्ट्रॉन भी इसी सीक्वेंस में भरेंगे। 14 इलेक्ट्रॉन तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। काउंट करते हैं बॉन्ड ऑर्डर, NB - NA डिवाइड बाई 2, तो बॉन्डिंग के अंदर 2 4 6 8 10 इन द बॉन्डिंग एंड 4 इन द एंटी बॉन्डिंग, तो 10 - 4 डिवाइड बाई 2 = 3। अब मैग्नेटिक नेचर की बात करते हैं तो कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए क्या होगा पैरामैग्नेटिक इन नेचर। हाँ बेटा, यहाँ एक स्पेशल बात सॉरी डायमैग्नेटिक, तो कहीं भी अनपेयर्ड नहीं है तो कैसा होगा डायमैग्नेटिक इन नेचर, बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। पर यहाँ पे ध्यान रखना कि नाइट्रोजन की तरह नहीं रहा, क्योंकि ये हेट्रो होने की वजह से इसमें जो सिग्मा स्टार 2s था वो यहाँ से जंप करके यहाँ पहुंच गया है। तो यही डायग्राम में चेंज होगा। साथ में कार्बन और ऑक्सीजन का लेवल भी थोड़ा ऊपर नीचे बनेगा। तो डायग्राम में स्पेशल बात करते हैं, इसलिए मैंने बहुत सारी एनिमेशन लगा के डायग्राम बनाया है। होप आपको ये पसंद आएगा और इन्हीं को मैं कहता हूं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको डायग्राम बता रहा हूं एनिमेशन के साथ, आप लोग देखें। तो सबसे पहले एनर्जी एरो, एनर्जी लिख दी, फिर डॉटेड लाइन जिसको हम बोलते हैं रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक का नियम सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब इस साइड पहला एटम, इस साइड मॉलिक्यूल क्या बनेगा, इस साइड दूसरा एटम, किन किन से मिलकर बना हुआ है। तो पहले सेंटर में CO मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना हुआ है, कार्बन एटम एंड ऑक्सीजन एटम। अब पहले कार्बन को पूरा करेंगे, तो कार्बन का होता है 1s2 का ऑर्बिटल भी दिखा देता हूं, 2s2 का ऑर्बिटल, 2p2। अब इलेक्ट्रॉन भर के दिखा दो, 1s2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन,
2s2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 2p2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये पहले कार्बन का पूरा गया 1s2 2s2 2p2। अब ध्यान रखना कार्बन का जहां 1s है ऑक्सीजन के 1s का लेवल उससे थोड़ा नीचे होगा। जहां कार्बन का 2s है तो ऑक्सीजन का 2s उससे थोड़ा नीचे होगा। जहां कार्बन का 2p है ऑक्सीजन का 2p उससे थोड़ा नीचे होगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो आपको ध्यान रखना जो भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा उसकी पोजीशन थोड़ी ऊपर हो जाएगी, क्योंकि वो डोनर है। डोनर हमेशा ऊपर होता है, एक्सेप्टर हमेशा नीचे होता है, तो ऑक्सीजन नीचे हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का बात करते हैं 1s2 2s2 और 2p4। तो देखो इलेक्ट्रॉन बनते हैं 1s2 2s2 और 2p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन इस सीक्वेंस में जाते हैं। तो ये सीक्वेंस दिखा भी दिया है। तो 1s2 देखो इसका 1s ऊपर है, इसका 1s नीचे, इसका 2s2 ऊपर, इसका 2s2 नीचे, इसका 2p ऊपर है, इसका 2p नीचे। अब क्या होगा 1s से कंबाइन करेगा तो एक लो एनर्जी का ऑर्बिटल, एक हाई एनर्जी का ऑर्बिटल, जिसमें लो एनर्जी वाले को और हाई एनर्जी वाला, फिर 2s से कंबाइन करेगा तो एक लो एनर्जी का सिग्मा 2s आएगा, बट लेकिन स्टार वाला भी नहीं आएगा। अब 2p से कंबाइन करेगा। यहां होल्ड कर लिया हमने, अभी तक सिग्मा स्टार 2s लाते पर अब नहीं लाएंगे। अब 2p से कंबाइन करा, इलेक्ट्रॉन 14 है तो पहले पाई वाले आएंगे, पाई के दोनों, फिर सिग्मा वाला, फिर इसके बीच में आएगा ये सिग्मा स्टार 2s थोड़ा ऊपर आ गया, फिर पाई स्टार, फिर सिग्मा स्टार। इनका भी नाम भी दिखा देता हूं मैं आपको लाइन पूरी करके। तो पहले इस कम एनर्जी का सिग्मा 1s, हाई एनर्जी का सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा 2s के बाद पाई 2px, फिर पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz। अब इसके बाद आ गया सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। अब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1 by 1, 1 2, कितने इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास 14, 2 3 4, देखते जाइए, 5 6 7 8 बराबर वाले में, 9 10 11 12 13 एंड लास्ट वन इज द 14। तो इस तरीके से देखिए इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। तो यहां 2 एक्सेप्शन दिखाई दिए, कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल ऊपर है, ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल नीचे है, साथ में सिग्मा स्टार 2s यहां से एक्सेप्शनली हाई एनर्जी का हो गया है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और इलेक्ट्रॉन 14 थे तो पहले 2p वाले में पाई वाले आए, फिर सिग्मा वाला। इस तरीके से हमारा CO मॉलिक्यूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है, इसी के ऊपर कई बार CO पॉजिटिव और CO नेगेटिव आ जाता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं, दैट इज एग्जांपल नंबर 2, CO पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन। इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एटम एंड O पॉजिटिव आयन। स्टेटमेंट दिखाते हैं, कार्बन एटम प्लस O पॉजिटिव आयन इट फॉर्म्स CO पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2। ऑक्सीजन का 8 होता है पर इलेक्ट्रॉनिक कम हो गया है तो 1s2 2s2 2p3। इज इट? टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, 6 + 7 = 13। 13 का मतलब अभी भी मौसी छोटी वाली है, यानी कि पहले पाई वाले आएंगे। बट लेकिन फिर से ध्यान करना है कि जो मॉलिक्यूल है वो CO वाला है, CO पॉजिटिव का है या CO नेगेटिव का, CO वाला है, इसका मतलब हेट्रो वाला है। तो कार्बन की पोजीशन ऊपर, ऑक्सीजन की पोजीशन नीचे, बट साथ में सिग्मा स्टार 2s जंप करके P वालों के बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बीच में पहुंचेगा, ये भी ध्यान रखना है। तो जब 1s से कंबाइन करेगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, 2s से कंबाइन करेगा तो सिग्मा 2s, पर सिग्मा स्टार को अभी हमने होल्ड कर लिया। फिर 2p से कंबाइन करेगा तो पाई 2px = पाई 2py, सिग्मा 2pz। तो ये P के बॉन्डिंग बन गए। अब कौन सा ले आते हैं जो हमारा छूटा हुआ था, सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। तो केवल ये सिग्मा 2 स्टार 2s जंप करके P के बॉन्डिंग वालों के बाद और एंटी बॉन्डिंग से पहले, यानी कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बीच में आ जाता है। अब इलेक्ट्रॉन भी इसी तरीके से फिल करेंगे। इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास 13, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन इस बार कम हुआ वो सिग्मा स्टार 2s में से कम हुआ। यदि आप इसको जंप नहीं कराते तो वो बॉन्डिंग में से होता, पर आप किसमें से हुआ, एंटी बॉन्डिंग। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत ही स्पेशल केस है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3.5 आता है। 13 इलेक्ट्रॉन का जब आपने नाइट्रोजन वाला केस करा था, वो नाइट्रोजन का कौन सा केस, N2 पॉजिटिव, तो वहां पे बॉन्ड ऑर्डर क्या आया था 2.5 पर, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आने वाला है 3.5, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन कम हुआ वो किसके अंदर से कम हुआ है, एंटी बॉन्डिंग के अंदर से। तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, NB - Na/2, दैट इज बॉन्डिंग के अंदर 2 4 6 8 10, तो 10 - 3/2 = 3.5। तो CO पॉजिटिव
मॉलिक्यूलर आयन का बॉन्ड ऑर्डर 3.5 होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में से इलेक्ट्रॉन गायब हुआ है। यस, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा हो गई है, तो जाएगा भी बाद में और आएगा भी बाद में, निकलेगा भी इसमें से पहले, निकलेगा पहले और जाएगा बाद में, क्योंकि हाई एनर्जेटिक है तो निकलेगा पहले जाएगा बाद में। अब इसका मैग्नेटिक नेचर तो पैरामैग्नेटिक, क्योंकि आपको दिख रहा है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इसके डायग्राम को देखते हैं, तो यहां भी मैंने एनिमेशन लगाया है तो आप लोगों को, ताकि आसानी से समझ में आ जाए कि सर हमें कहाँ का क्या क्या डाउट हो सकता है, किस तरीके से नंबर कट सकते हैं और हमें क्या क्या ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सी मिस्टेक हो जाती है। जैसे ही आप डायग्राम आपने इतने सारे पिक्चर्स किए हैं होमो न्यूक्लियर वाले, तो आपको वो ही आदत रहती है, पर लेकिन सतर्क हो जाइए। सबसे पहले देखिए कि होमो है या हेट्रो। हेट्रो है तो सीओ वाले केस, तो सीओ वाले केस में एक स्पेशल एक्सेप्शन होता है। HFSCl में तो बहुत बड़ा एक्सेप्शन होता है। एनओ में आप चाहो तो थोड़ा बहुत स्लाइटली वेरिएशन कर सकते हो, अदरवाइज उसमें कोई एमओसी में चेंज नहीं होता। एनओ वाले में स्लाइटली एन ऊपर ऑक्सीजन थोड़ा नीचे दिखा सकते हो, बट लेकिन वहां जंपिंग नहीं होती, वहां सेम होता है जैसा आप होमो पढ़ा, पर सीओ में चेंज होता है। तो सीओ के केस में आप डायग्राम देखिए, सबसे पहले एनर्जी एरो, एनर्जी लिख के दिखा देंगे, फिर आपको मालूम है रेलवे ट्रैक डॉटेड लाइन, सावधानी दुर्घटना घटी। तो हमें बनाना क्या मॉलिक्यूल है, सीओ पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन, सी एटम प्लस CO पॉजिटिव आयन, ये एटम और आयन की जगह चेंज कर लेना आप, तो ये मॉलिक्यूलर आयन और ये O पॉजिटिव, एटम की जगह O पॉजिटिव आयन। अब सबसे पहले कार्बन एटम 1s2 2s2 2p2। अब इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, तो कार्बन में 1s2 2s2 2p2। पर लेकिन जब ऑक्सीजन पॉजिटिव की बात करेंगे तो भी इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s का 1s से नीचे, 2s से नीचे, 2p से नीचे आएगा। तो 1s2 2s2 और 2p3, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, तो 1 2 3, तो 1s2 2s2 और 2p3, क्योंकि O पॉजिटिव है। अब 1s 1s से कंबाइन करेगा तो एक लो एनर्जी एक हाई एनर्जी का, तो सिंपल कंसेप्ट वो जो पुराना पड़ता है। जब 2s 2s से कंबाइन करेगा एक तो लो एनर्जी का बनाएंगे। अब लो एनर्जी का नाम क्या था, सिग्मा 2s, पर बच्चों CO है, CO पॉजिटिव है, तो सिग्मा स्टार भी नहीं आने वाला। अब 2p से कंबाइन करेगा, इलेक्ट्रॉन कितने 13, तो पहले कौन सा आएंगे पाई वाले दोनों, फिर सिग्मा वाला 2pz। अब कौन सा आएगा सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई स्टार और फिर सिग्मा स्टार। तो इनको दिखा देता हूँ नाम लिख के, आपको क्लियर समझ में आएगा। पहले सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, उसके बाद पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz। अब इसके बाद में कौन सा आया सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। इलेक्ट्रॉन फिल करने स्टार्ट करते हैं 1 2, देख जाइए आप 3 4 5 6 7 8 बराबर वाले में, 9 10 11 12 और सिग्मा स्टार 2s में बच गया एक 13, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा, तो ये कैसा हो गया पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब एक तीसरा एग्जांपल जो CO नेगेटिव का है, यहां एमओसी बड़ी हो जाएगी, तो इट इज CO नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन। तो यहां पे कंसेप्ट आपको 15 है, बड़ी मौसी वाला लगाना है और साथ में CO का ध्यान रखना है और सिग्मा स्टार 2s को भी जंप कराना है। तो इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एटम एंड O नेगेटिव आयन, सो इट फॉर्म्स CO नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन। कार्बन का 1s2 2s2 2p2, O नेगेटिव का 1s2 2s2 2p5, तो इलेक्ट्रॉन हो गए 6 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 15, और 15 का मतलब मौसियत बड़ी हो गई, यानी कि पहले सिग्मा 2pz आएगा। अभी भी सिग्मा स्टार 2s जंप करेगा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बीच में 2p वालों के, तो 1s 1s से कंबाइन करा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, 2s 2s से कंबाइन करा सिग्मा 2s, पर स्टार 2s को हमने रोक लिया, अभी सिग्मा स्टार 2s को रोक दिया। अब 2p से कंबाइन करा, इलेक्ट्रॉन 15 है, तो पहले सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, और इनके बीच में क्या लिया है सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और सबसे हाई सिग्मा स्टार 2pz। अब इलेक्ट्रॉन 15 है, तो फिल करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 10 बराबर वाले में, 11 वापस से इसमें, 12 13 14 और बचा हुआ एक 15 पाई स्टार 2px में। क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा होगा पैरामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं तो बॉन्डिंग में है कितने, काउंट कर लीजिए 10, और एंटी बॉन्डिंग में 5, तो 10 - 5। तो आप अब देखो CO का 14 इलेक्ट्रॉन थे, बॉन्ड ऑर्डर 3 आया। CO नेगेटिव के अंदर 15 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आया। पर एक्सेप्शन सबसे ज्यादा बड़ा कहां हुआ CO पॉजिटिव के अंदर, जिसका बॉन्ड ऑर्डर एक्सट्रीमली हाई 3.5 आया।
उसकी वजह वही थी कि सिग्मा स्टार 2s के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकला था। अब यहां पे बात करते हैं, इसके डायग्राम की बात करते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान समझना है। सबसे पहले एनर्जी एरो, उसके बाद रेलवे लाइन, डॉटेड लाइन यानी कि रेलवे ट्रैक, इसके बाद आपका CO नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन किस किस से मिलकर बना है, कार्बन एटम एंड O नेगेटिव आयन। पहले कार्बन को पूरा करेंगे, 1s2 2s2 2p2। अब देखो इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं, 1s में 2, 2s के दोनों और 2p के इस तरीके से दोनों। फिर O नेगेटिव के करेंगे, पर ध्यान रखना है CO का है तो ऊपर नीचे लेवल होगा, इस चीज को बच्चे भूल जाते हैं, ऊपर नीचे लेवल को ध्यान रखना। 1s2 2s2 और 2p5, तो 1 2 2s के दोनों इलेक्ट्रॉन और 2p में एक एक करके पहले 3 जाएंगे, फिर 2 पेयर हो जाएंगे, 2px2 2p2 और 2pz में 1। अब 1s से कंबाइन करेगा, एक लो एनर्जी का एक हाई एनर्जी का। जब 2s से कंबाइन करेगा तो यस क्या चीज, पहले एक लो एनर्जी का, पर अभी सिग्मा स्टार को रोक लेंगे। अब 2p से कंबाइन करेगा, इलेक्ट्रॉन 15 है, तो पहले सिग्मा 2pz, यस। फिर पाई के दोनों, पाई 2px पाई 2पाई। अब इनके बीच में कौन सा आएगा, इनके ऊपर कौन सा आएगा, यह सिग्मा स्टार 2s, यानी कि जो p वाले तीनों बॉन्डिंग थे उनके बाद कौन सा आ गया, सिग्मा स्टार 2s। अब एंटी बॉन्डिंग में ले जाएंगे, पाई स्टार दोनों और सिग्मा स्टार। इनके भी नाम लिख दे के बताता हूं आपको, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, इलेक्ट्रॉन बाद में फिल करेंगे, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, सॉरी सिग्मा स्टार 2s को भी होल्ड करना है, वापस करता हूं। तो सिग्मा 2s के बाद कौन सा आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बना है सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px पाई 2py, देन सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। पर इलेक्ट्रॉन हमारे पास 15, तो 1 बाई 1 नीचे स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बराबर वाले में 10 11 12 13 14, और बचा हुआ किसमें, पाई स्टार 2px1। देखो यहां 1 आ गया। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो CO नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन है वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो तीनों डायग्राम है एक्सेप्शनली हाई है, एक्सेप्शनल है, साथ में इनमें डबल एक्सेप्शन है। एक तो डायग्राम भी चेंज हो रहा है, कार्बन के ऊपर आ रहे हैं, ऑक्सीजन O नेगेटिव O पॉजिटिव के नीचे आ रहे हैं, साथ में सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी 2p के बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बीच में आ रही है, जिसकी वजह से कुछ स्पेशल डायग्राम बना है, MOC चेंज हुई है और साथ में बॉन्ड ऑर्डर भी अलग निकला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर अमित शर्मा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करें कि सर NO के डायग्राम HF और HCl के और डाल दीजिए। NO के केस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, कुछ किताबों में NO को ऊपर नीचे दिखा देते हैं, पर लेकिन बाकी MOC कॉमन होता है, वहाँ कोई चेंज नहीं होता, बस छोटी मोसी बड़ी मोसी का ध्यान रखना होता है। पर HF और HCl में तो पूरा MOC चेंज हो जाता है। तो जैसे ही आप कहेंगे तो मैं लेक्चर 5 डाल के उस चीज़ को भी कवर कर दूंगा। तो प्लीज़ आप लाइक करें वीडियो को, कमेंट करना ना भूलें अपने नाम के साथ कि सर लेक्चर 5 भी डाल दीजिए, और हमें CO पॉजिटिव CO नेगेटिव बहुत अच्छे समझ में आया। चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसी के साथ आज का लेक्चर हम एंड करते हैं। थैंक यू।